ठीक है। तो भाई अब हम पढ़ेंगे ईएमआई के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है, देख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर। अब क्या इंड्यूस हो रहा है, क्यों इंड्यूस हो रहा है, किसके कारण इंड्यूस हो रहा है, किस डायरेक्शन में वो इंड्यूस, जो चीज इंड्यूस हो रही है वो सब हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक कहानी है। तो बात करते हैं शुरुआत से। तो भाई सबसे पहले क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया भाई एक साइंटिस्ट ने, ऐसे खाली बैठे थे क्या करें यार, चल सोचा कुछ कलाकारी करके देख लेते हैं। और भाई उसके अंदर रख दिया एक रिंग रख दी आर रेडियस की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रिंग रख दी आर रेडियस की। मैग्नेटिक फील्ड ले लिया बी का, कोई करंट नहीं हुआ, काफी देर तक रखी कोई करंट ही नहीं हुआ। भाई फिर थोड़े अगले दिन आया, भाई साहब को तो कुछ अलग करना था। तो फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी उस केस के अंदर। तो अब इसने क्या किया, रिंग वही ली आर रेडियस की, लेकिन अब इस मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ इंक्रीज किया इसने। अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो इसने देखा कि करंट भाई साहब बह रहे हैं। ये कैसे पता चला कि करंट बह रहा है, करंट बहा, क्यों बहा वो बाद में देखेंगे। अभी पता कैसे चला, मान लो भाई गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया इसने, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, इसका मतलब करंट तो बह रहा है। अब एक बात, पानी होता है जो भाई साहब, पानी जो होता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर कोई ग्रेडियंट नहीं होगा तो वाटर मूव क्यों करेगा, नहीं करेगा। ऐसे ही करंट है भाई, करंट क्या है, चार्ज का ही तो फ्लो है। चार्ज फ्लो करता है कहां से, हायर हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज। सो अगर V ग्रेटर देन V डैश है तो चार्ज इस तरफ मूव करेगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो किस कारण से हो रहा होगा, एक EMF इंड्यूस हुई होगी। भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी ना, उस फोर्स के कारण ही चार्ज मूव करेगा और करंट की वैल्यू कुछ आएगी। तो भाई ये बात आ गई। अब पहला केस था, कुछ नहीं हुआ भाई साहब। दूसरे दिन भाई साहब ने बी चेंज किया, करंट बहा। तीसरे दिन उसने क्या किया, यार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर चुका हूं, बहुत देर हो ली, अब मैं कुछ और करता हूं। क्या करूं, एक काम करता हूं, जो ये लूप है ना भाई साहब, इसकी रेडियस को बढ़ा देता हूं। अब भी करंट बहा। तो कंक्लूजन क्या निकाला इसने, पहला कंक्लूजन निकाला, बी अगर चेंज होगा, जरूरी नहीं है बढ़े, बी अगर चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, एरिया अगर चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। उसने सोची कि क्या कोई और कंडीशन भी हो सकती है जिससे मैं करंट इंड्यूस कर सकता हूं। तो एक तीसरी कंडीशन और है, वो है बी और ए के बीच में जो एंगल है, वो एंगल अगर चेंज होगा तो करंट बहेगा। अभी एंगल वाला लफड़ा क्या है, पहले दिन ये किया, कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन करंट बहा, बी चेंज होने के कारण, तीसरे दिन करंट बहा, एरिया चेंज होने के कारण। अब आया चौथा दिन, भाई साहब चौथे दिन में उसने क्या किया, चौथे दिन में भाई साहब ने घुमाई रिंग। कैसे घुमाई, वही मैग्नेटिक फील्ड लिया, अब की बार कहा ना मैं बी को चेंज कर रहा और ना मैं ए को चेंज कर रहा, बहुत चेंज करके देख लिया यार, बी को बी रख रहा हूं, ए को ए रख रहा हूं, लेकिन इस रिंग को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं। वो कैसे घुमाई, ये रिंग रखी है और रिंग को यूं घुमाया इसी प्लेन के अंदर। तो बी और ए के बीच में एंगल, बी ये क्रॉस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये बी की डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो ये बी और ए क्या होगा, वो भी परपेंडिकुलर ही होता है किसी भी सरफेस के। तो रिंग है तो रिंग का एरिया कहाँ होगा, वो भी अंदर ही होगा, अंदर या बाहर कुछ भी मान सकते हैं अगर क्लोज लूप है ना। पहली बात तो एरिया एक वेक्टर है, तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन अलग अलग केस में। अगर भाई तेरे पास एक क्या है, ये क्लोज एक लूप है, यानी कि एक क्यूब है, क्लोज है ना, तो इसकी अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस साइड, इस सरफेस का जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ऊपर वाले का परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नीचे वाले का परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, मतलब बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर मैं एक सरफेस ही लूं, बस मेरे पास सिर्फ ये सरफेस है, इस प्लेन के अंदर ये सरफेस है, इसका एरिया कहाँ होगा, इसका एरिया चाहे तू अंदर मान ले चाहे तू बाहर मान ले, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर अगर तूने बाहर मान लिया ना, आउटसाइड मान लिया, तो उसको हमेशा ही आउटसाइड मान, ये नहीं कि पहले पॉइंट में तूने अंदर मान लिया फिर बाहर मान लिया। तो इसमें एरिया तूने मान ले अंदर मान रहा हूं मैं, बी भी अंदर है और ए भी अंदर है, तो बी और ए के बीच में एंगल कितना, 0। ये घुमा के यूं कर दी,
अब भी बी अंदर है, ये अंदर है, एंगल चेंज नहीं हुआ, अब भी थीटा कितना जीरो, तो बी सेम, ए सेम, थीटा सेम, करंट इंड्यूस नहीं हुआ। एक कंडीशन क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड सेम, ये तो चौथा एक्सपेरिमेंट इसका। अब आया पांचवें में इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड रखी। यार ये कहानी है, कहानी की तरह करो, एक एक चीज करते जाएंगे तो फील आती जाएगी हो क्यों रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लूप रख दी भाई, इसकी रेडियस आर। अब क्या किया, इसने घुमाया इसको ऐसे। अब ये लूप ऐसे रखी थी, पहले तो ऐसे घूम रही थी इस प्लेन के अंदर, अब प्लेन से बाहर आ गई। तो सोच के देख, एक कंडीशन ऐसी आई, यहां से ये इस डायरेक्शन में आ गई लूप, तो एरिया कहां है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो एरिया की डायरेक्शन क्या हो गई, ये, और बी है ये, तो बी है ये, और एरिया हो गया ये, और तो इसका मतलब बी और ए के बीच में एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। एंगल क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, तो टी टाइम बाद ओमेगा टी एंगल सबटेंड हो गया बी और ए के बीच में, पहले कितना था 0, तो थीटा बी और ए के बीच में जो थीटा है वो चेंज हुआ, तो थीटा के चेंज होने के कारण भी करंट बहा, करंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि साइंटिस्ट ने 5 एक्सपेरिमेंट किए, 5 एक्सपेरिमेंट से उसने 3 कंक्लूजन निकाले। 3 कंक्लूजन क्या क्या है, पहली बात, बी चेंज कर, बी को चेंज कर आई आएगा, ए को चेंज कर आई आएगा, बी और ए के बीच में एंगल को चेंज कर आई आएगा। ये आई इंड्यूस हो रहा है इन 3 कंडीशन के कारण। इन 3 कंडीशन को देख के बी, ए और इनके बीच के एंगल को देख के मेरे तो दिमाग में आता है फ्लक्स। क्यों, मैंने पढ़ रखी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ा था कि फ्लक्स जो होता है ना, वो होता है ई डॉट डी एस। फ्लक्स एक्चुअली में क्या है कि कितनी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी एक सरफेस से, किसी एक लूप से, वो कुछ भी हो सकता है, तो ये है फ्लक्स ई डॉट डी एस। जैसे ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट डी एस, बी में चेंज कर तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया में चेंज कर तो फ्लक्स चेंज होगा, और इसको सिंप्लीफाइड वे में क्या लिख सकता है, बी एस कोस थीटा। ये एस मान ले, चल इसको ए मान ले, थोड़ी आसानी होगी, एरिया, तो बी ए कोस थीटा। तो बी में चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ए में चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, थीटा में चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। इसका मतलब मैं इन 3 चीजों को एक बना के ये कह सकता हूं, जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो करंट बहेगा। करंट क्यों बहेगा, करंट को बहने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगी। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब चैप्टर का नाम समझ में आएगा, चैप्टर का नाम है ईएमआई, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण एक ईएमएफ का इंड्यूस होना। क्यों इंड्यूस हो रही है, एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि फ्लक्स में जब जब चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, तब तब करंट इंड्यूस होगा, तब तक एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब सवाल आता है, तो हमने एक चीज सीखी अभी, फ्लक्स में चेंज करो ईएमएफ मिलेगी। फ्लक्स में चेंज कैसे कर सकते हैं, बी में चेंज करके, ए में चेंज करके, और इन दोनों के एंगल के बीच का जो डिफरेंस है उसको चेंज करके। अब भाई तेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो अब बात आती है जो ईएमएफ इंड्यूस हुई या करंट जो इंड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। अब ये तो सीख लिया कि इंड्यूस क्यों हुई, फ्लक्स में चेंज होने के कारण। फ्लक्स क्या होता है, बी ए कोस थीटा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, कोई खास बात थी नहीं। अब जो इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए एक लॉ आती है, लेंज लॉ, स्पेलिंग देख लियो यार, समझ जाना तुम, लेंज लॉ। और भाई साहब मैग्नीट्यूड के लिए आती है फैराडेज लॉ। तो फैराडे बताएगा कि कितना करंट बहेगा, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, और लेंज बताएगा जो करंट बहेगा वो किस डायरेक्शन में बहेगा। भाई करंट की कोई डायरेक्शन भी तो होगी ना। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ के बारे में। तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ ये कहता है कि करंट ऐसे बहेगा कि वो उसी को नष्ट करे जिसके कारण वो आया है। करंट किसके कारण आया है, फ्लक्स में चेंज होने के कारण। तो फ्लक्स अगर बढ़ा तो ये करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि भाई ये करंट क्या था, इसकी कोई एग्जिस्टेंस थी नहीं,
तो ये दुनिया में रहना नहीं चाहता, जो था ही नहीं, तो इसको जबरदस्ती लाया गया है। तो जबरदस्ती में यार इसको वो फील नहीं, यार कह रहा है भाई मैं क्यों आया, जिसके कारण मैं आया हूं मैं उसको नष्ट करना चाहता हूँ। करूँ ना करूँ अलग बात है, करना चाहता हूँ मैं। तो इसने देखा, जब ये आया तो इसने पूछा भाई आसपास के लोगों से कि मैं क्यों आया। तो भाई लोगों ने बताया कि फ्लक्स में चेंज हुआ ना, इसलिए आया। तो बोला फ्लक्स में चेंज क्यों आया, तो बोला भाई या तो बी बढ़ा या ए बढ़ा या थीटा बढ़ा। तो एक अगर ऐसा केस है जिसके अंदर बी बढ़ा, तो वो ऐसे इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि मैं इस बी को कम कर दूं। आई था ही नहीं दुनिया में, आई आया, आई ने पूछा कि भाई मैं एक बात बता, जब मैं था ही नहीं, मुझे जबरदस्ती लाया गया है, तो एक जिसने भी मतलब मुझे इंड्यूस किया है ना, जिसके कारण मैं इंड्यूस हुआ, मैं उसको नष्ट करना चाहता हूँ। किसने इंड्यूस किया है, तो फ्लक्स के चेंज ने इंड्यूस किया है। तो फ्लक्स अगर बढ़ा तो मैं उसको घटाने की कोशिश करूंगा, फ्लक्स अगर घटा तो मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये बात है। तो देखते एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो एक चीज याद रखो कि करंट जो है भाई उसको होगी नफरत अपने यहां पे आने से। तो उसने क्या किया, एक कंडीशन देखते हैं। ये इनफाइनाइट, देखो तुम मैग्नेटिज्म के अंदर ये चीज पढ़ चुके हो। ये करंट है मस्त, ये वायर है इन्फिनिटी तक जा रही है। तो भाई साहब इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ये आई करंट इंड्यूस्ड नहीं है, ये फ्लो कर रहा है। तो इसने एक चीज है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर। अगर मैं इसको आर दूरी पे देखूंगा तो जो करंट की डायरेक्शन है ना, उसकी तरफ आप थंब रखो अपना, और जो उंगलियां है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। तो करंट की तरफ थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रहा था, म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर। ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी। तो ये तो पहले वाला केस हो गया कि मस्त करंट फ्लो कर रहा है, लूप रखी है, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना। तो इस लूप के लिए क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप रखी है ना, तो इसका एरिया चेंज हो रहा ना बी चेंज हो रहा। तो क्या इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, क्यों इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। तो करंट आना चाहिए 0, आई इंड्यूस्ड, इसके अंदर कोई करंट नहीं बढ़ा। लेकिन भाई साहब इस करंट को बढ़ाया, तो इस करंट को अगर बढ़ाऊंगा तो इस फॉर्मूला में देख, करंट बढ़ा तो बी बढ़ा, तो टाइम के साथ जैसे जैसे ये करंट बढ़ा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। तो अब इस लूप की कैसी कंडीशन होगी, अब इसकी हालात बदल चुकी है भाई। अब ये क्या कह रही है कि भाई मेरा एरिया तो सेम है, क्योंकि मेरी रेडियस तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो ये दूसरे केस की तरह हो गया ना, तो इसके अंदर करंट बहेगा। तो जब करंट बहने लगा तो करंट ने कहा कि भाई मैं क्यों आया, मुझे आना नहीं था, मैं नहीं चाह रहा था ना, जबरदस्ती लाया गया मुझे, क्यों। तो बाहर के लोगों ने बताया भाई ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये बढ़ गया, उसके कारण है। तो बोला मैं इसको बढ़ने नहीं दूंगा, तो मैं ऐसे कहूंगा कि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करूं। तो सोच के देख, जैसे इसके अंदर था करंट की तरफ थंब रखो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। तो मान ले इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज बहा, मान के चल, तो क्लॉकवाइज अगर करंट बहा तो उंगलियों को करंट की तरफ रख, थंब किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो उंगलियों को घुमा क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। भाई अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड पहले ही था ना, वो करंट क्यों बहेगा क्लॉकवाइज, करंट तो अपोज करना चाहता है ना जिसने उसको बनाया है, तो करंट बहेगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट ने क्या कहा, मैं एंटी क्लॉकवाइज बहूंगा, ताकि मेरे कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने ना, करंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, करंट ने तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। तो जो मेरे कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो क्या करे, इस बी का अपोज करे। अब इस बी का अपोज कैसे कर सकता है, ये तो अंदर की तरफ है, तो मैं बाहर की तरफ बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये है क्या, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ की डेफिनेशन से ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, ऐसे काफी सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, देख लेते हैं एक एक करके, उससे थोड़ी फील आएगी कि असलियत में वो क्या रहे। तो पहला केस तो यही हो गया। दूसरा केस क्या आता है, मान ले ये लूप रखी है, ये मैग्नेट है, ये सारे क्वेश्चन है यार, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मस्त रखे थे, ये मस्त रखा था, इसको कुछ नहीं हो रहा था, इसके कारण यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, इसका एरिया ये था ना, ये चेंज हो रहा था ना बी चेंज हो रहा था जब ये रखी थी तब। अब भाई किसी के फिर कुछ तकलीफ हुई, क्या किया, इसको इसकी तरफ चलाया, तो साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा अगर चेंज हो रहा है तो बी के अंदर चेंज आएगा, इसको पास लेके जाएंगे। तो करंट ऐसे बहेगा कि वो उसका अपोज करे, किसका, बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का। तो सोच अगर साउथ पोल इधर गया तो ये लूप इसको अपोज करना चाहिए, तो इधर भी एक साउथ
पोल बना दो कि यहाँ भी ये ऐसे मूव रिएक्ट करेगा जैसे कि भाई ये साउथ पोल है, तो करंट कैसे है क्लॉकवाइज। ये एस साउथ पोल बना दिया, इनको एरो यहाँ दिखा दो, तो ये कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इस केस के अंदर। वही केस उल्टा देख, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये लूप, इसको यहाँ दूर लेके जाया जा रहा है, तो साउथ पोल यहां से दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। ये क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊं, क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो ये घटाना चाहेगा, घट रहा है तो ये बढ़ाना चाहेगा, तो अब घट रहा है तो इसने कोशिश की कि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूं, बढ़ाने के लिए इसको अपने पास रखना चाहेगा, तो साउथ पोल है अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप कर देगा, तो अब एंटी क्लॉकवाइज करंट बढ़ा। ठीक है, तो ये दो केस हो गए, इससे हमें डायरेक्शन के बारे में पता चल गया कि कैसे कैसे डायरेक्शन होती है। मेरे लिए तो यही है। और केस देख ले चल, और क्या देख ले, मान ले लूप रखी है भाई, ऊपर से फ्री फॉल करा दिया, साउथ है नॉर्थ है, तो ये मैग्नेट हवा में छोड़ दी, तो ये नीचे आ रही ग्रेविटी के कारण, तो जब नॉर्थ पोल यहाँ पे आया ना, इस लूप ने क्या देखा भाई, ये नॉर्थ पोल मेरी साइड आ रहा है, मेरा बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मेरे फ्लक्स में हो रहा है चेंज, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो मेरे अंदर हो रहा है करंट इंड्यूस, तो ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ना, इसको इस डायरेक्शन में फ्लो कराऊंगा मैं कि इस बी का अपोज करे, तो इस नॉर्थ पोल को अपोज करे, तो ये नॉर्थ पोल, यानी कि करंट कैसे बहेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इसमें से पास होगी, रिपल्शन होगा कुछ, लेकिन फिर भी ग्रेविटी ज्यादा है तो नीचे की तरफ ये मूव कर गई मैग्नेट। अब क्या हो गया, नॉर्थ पोल तो हो गया नीचे, साउथ पोल हो गया ऊपर, अब ये साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, अब ये क्या कोशिश करेगी कि साउथ पोल मेरे से दूर जा रहा है ना, मेरे पास रहे, तो पास रहने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप करना पड़ेगा, और नॉर्थ पोल अगर डेवलप हो गया तो यहाँ पे करंट कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि इसके अंदर कैसे करंट मूव करेगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा। तो ये डायरेक्शन की बात है। तो हमने क्या सीखा लेंज लॉ में, जिस चीज के कारण बनी है उसको नष्ट करना चाहेगा। मान ले क्या करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो असलियत में तो ये क्वेश्चन था ना, ये जो फॉल हो रही है, तो मेन क्वेश्चन तो यही था कि किस एक्सेलरेशन से फॉल होगी, तो एक्सेलरेशन बराबर जी तो नहीं होगा इस केस के अंदर। क्यों, क्योंकि जब ये नॉर्थ इसके पास आ रहा था तो इसने भी यहाँ पे नॉर्थ डेवलप कर लिया, तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन हुई, तो ये बेचारी रिपल्शन फील कर रही है ना ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ कम होगा ग्रेविटी से, तो ये नीचे तो आएगी मैग्नेट, लेकिन कुछ ना कुछ कम ग्रेविटी से नीचे आएगी। ठीक है, एक केस ये देख लेते हैं। ये स्क्वायर है, सिर्फ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है स्क्वायर, और ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर रखा है, सर्कल की रेडियस है r, और ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ है a। तो फ्लक्स निकाल, फ्लक्स क्या होगा, b इंटू एरिया इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा, b क्या हो गया, a स्क्वायर,